द्रोण ने राजा द्रुपद को 10 बाण मारे। उनका जवाब उन्होंने अनेकों बाणों से दिया। इस पर आचार्य ने उन पर उससे भी अधिक बाण छोड़े। भीमसेन ने विवंशिति पर 20 बाणों का वार किया, किंतु इससे वह वीर टस से मस भी न हुआ। यह देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने यकायक भीमसेन के घोड़े मार डाले तथा उनके रथ की ध्वजा और धनुष को भी काट दिया। इससे सभी सेना वाह-वाह करने लगी। भीमसेन शत्रु का ऐसा पराक्रम सहन न कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी गदा से उसके सब घोड़े मार डाले। दूसरी ओर शल्य ने हंसते हुए अपने प्यारे भांजे नकुल को बींधना आरंभ किया। प्रतापी नकुल ने बात की बात में शल्य के घोड़े, छत्र, ध्वजा, सूत और धनुष को नष्ट कर डाला और फिर अपना शंख बजाया। धृष्टकेतु ने कृपाचार्य के छोड़े हुए तरह-तरह के बाणों को काटकर 70 बाणों से उन्हें बींध दिया और 3 तीरों से उनकी ध्वजा काट डाली। तब कृपाचार्य ने बड़ी बाण वर्षा करके धृष्टकेतु को रोका और उसे अत्यंत घायल कर दिया। सात्यकी ने अपने तीखे तीरों से कृतवर्मा की छाती पर वार किया और फिर हंसते-हंसते 70 बाणों से उसे घायल कर दिया। इस प्रकार कृतवर्मा ने बड़ी फुर्ती से 77 बाण छोड़े, किंतु उनसे घायल होकर भी सात्यकी पर्वत के समान अचल बना रहा। राजा द्रुपद भगदत्त से भिड़ गए। उनका बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ। भगदत्त ने राजा द्रुपद को उनके सारथी के सहित बींध डाला तथा उनके रथ और उसकी ध्वजा में भी बाण मारे। इस पर द्रुपद ने कुपित होकर भगदत्त की छाती में बाण मारा। दूसरी ओर भूरिश्रवा और शिखंडी बड़ा भीषण युद्ध कर रहे थे। महाबली भूरिश्रवा ने बाणों की भारी बौछारों से महारथी शिखंडी को आच्छादित कर दिया। इस पर शिखंडी ने कुपित होकर 90 बाणों से भूरिश्रवा को अपने स्थान से डिगा दिया। क्रूरकर्मा राक्षस घटोत्कच और अलम्बुश दोनों ही सैकड़ों प्रकार की मायाएं जानने वाले थे और अभिमानी होने के कारण एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए थे। वे सबको आश्चर्यचकित करके अंतर्धान होकर युद्ध करने लगे। इसी प्रकार चेकितान और अनुविंद का तथा क्षत्रदेव और लक्ष्मण का भी संग्राम होने लगा। इसी समय पौरव गर्जना करता हुआ अभिमन्यु की ओर दौड़ा। दोनों का बड़ा घोर युद्ध छिड़ गया। पौरव ने बाणों की वर्षा से अभिमन्यु को बिल्कुल ढक दिया। तब अभिमन्यु ने उसके ध्वजा, छत्र और धनुष काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। फिर 7 बाणों से उसने पौरव को और 5 से उसके सारथी तथा घोड़ों को घायल कर दिया। इसके बाद वह ढाल तलवार लेकर पौरव के रथ के जुए पर कूद पड़ा और वहीं से उसके बाल पकड़ लिए। फिर एक लात से सारथी को रथ से गिरा दिया और तलवार से ध्वजा उड़ा दी तथा पौरव को बाल पकड़कर झकोरने लगा। जयद्रथ से पौरव की यह दुर्दशा नहीं देखी गई, इसलिए वह ढाल तलवार लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। जयद्रथ को आते देखकर अभिमन्यु ने पौरव को छोड़ दिया और बास की तरह तुरंत ही रथ से उछलकर उसके सामने आ गया। जयद्रथ ने उस पर प्रास, पट्टिश और तलवार आदि कई प्रकार के शस्त्रों की वर्षा की, किंतु अभिमन्यु ने उन सबको तलवार से ही काट डाला और ढाल से रोक दिया। उन दोनों वीरों की फुर्ती देखने लायक थी। उनकी तलवारों के चलाने, टकराने, रोकने तथा बाहर या भीतर की ओर घुमाने में कोई अंतर ही नहीं जान पड़ता था। दोनों ही वीर भीतर और बाहर की ओर घूमते हुए युद्ध के अद्भुत पैंतरे दिखा रहे थे। इतने में ही अभिमन्यु की ढाल से लगकर जयद्रथ की तलवार टूट गई। इसलिए वह तुरंत ही अपने रथ पर चढ़ गया। इसी समय अवकाश पाकर अभिमन्यु भी अपने रथ पर जा बैठा। अभिमन्यु को रथ पर चढ़ा देखकर कौरव पक्ष के सब राजाओं ने मिलकर उसे घेर लिया। अतः उसने जयद्रथ को छोड़कर
अब सभी सेना को संतप्त करना आरंभ किया। इसी समय शल्य ने उस पर एक अग्नि शिखा के समान देदीप्यमान भयंकर शक्ति छोड़ी। अभिमन्यु ने उछलकर उसे बीच में ही पकड़ लिया और उसी शक्ति को अपने पूरे बाहुबल से शल्य की ओर छोड़ा। उसने राजा शल्य के सारथी को मारकर रथ से नीचे गिरा दिया। यह देखकर राजा विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, युधिष्ठिर, सात्यकी, कैकेयी राजकुमार, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के पुत्रों ने वाह-वाह की ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया तथा वे अभिमन्यु का हर्ष बढ़ाते हुए जोर-जोर से सिंहनाद करने लगे। सारथी को मरा हुआ देखकर राजा शल्य ने लोहे की ठोस गदा उठाई और क्रोध से गर्जना करते हुए वे रथ से कूद पड़े। उन्हें दंडधर यमराज के समान अभिमन्यु की ओर झपटते देख तुरंत ही भीमसेन अपनी भारी गदा लिए उनके सामने आ गए। संग्राम में भीमसेन की गदा का प्रहार मद्रराज को छोड़कर और कोई सहन नहीं कर सकता था तथा मद्रराज की गदा के वेग को सहने वाला भी भीमसेन के सिवा और कोई नहीं था। वे दोनों ही वीर गदा घुमाते हुए मंडलाकार चक्कर काटने लगे। दोनों का समान रूप से युद्ध हो रहा था। कोई भी घट बढ़कर नहीं जान पड़ता था। आखिर भीमसेन की चोटों से शल्य की भारी गदा के टुकड़े-टुकड़े हो गए तथा शल्य के प्रहारों से आग की चिंगारियां उगलती हुई भीमसेन की गदा वर्षा काल में पट बीजनों से घिरे हुए वृक्ष के समान दिखाई देने लगी। इस प्रकार वे दोनों ही गदाएं आपस में टकराकर बार-बार आग प्रकट कर देती थी। दोनों वीरों पर गदाओं के अनेकों प्रहार हुए, किंतु दोनों ही टस से मस न हुए। अंत में बहुत घायल हो जाने के कारण वे दोनों युद्ध भूमि में गिर गए। शल्य अत्यंत व्याकुल होकर लंबी-लंबी सांसें ले रहे थे। उन्हें तुरंत ही महारथी कृतवर्मा अपने रथ में डालकर ले गया। महाबाहु भीमसेन को भी थोड़ी देर में चेत हो गया और वे खड़े होकर फिर हाथ में गदा लिए युद्ध के मैदान में दिखाई देने लगे। मद्रराज को युद्ध के मैदान से बाहर गया देखकर आपके पुत्र अपनी चतुरंगिणी सेना के सहित थर्रा उठे तथा विजयी पांडवों से पीड़ित होकर भय से इधर-उधर भाग गए। इस प्रकार कौरवों को जीतकर पांडव लोग हर्ष में भरकर बार-बार सिंहनाद और हर्ष ध्वनि करने लगे तथा नरसिंगे, मृदंग और नगारे आदि बजाने लगे। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि शत्रुओं के हाथ से अत्यंत पीड़ित होने के कारण कौरवों की विशाल वाहिनी के पैर उखड़ गए हैं, तो उन्होंने पुकार कर कहा, शूरवीरों, मैदान से भागो मत। फिर वे क्रोध में भरकर पांडवों की सेना में जा घुसे और राजा युधिष्ठिर के सामने आए। युधिष्ठिर ने अपने तीखे बाणों से उन्हें घायल कर दिया। इस पर आचार्य ने उनके धनुष को काटकर बड़ी तेजी से आक्रमण किया। आज वे धर्मराज को पकड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए जो योद्धा सामने आए, उन्हीं को उन्होंने प्रहार करके क्षुब्ध कर दिया। उन्होंने 12 बाणों से शिखंडी को, 20 से उत्तमौजा को, 5 से नकुल को, 7 से सहदेव को, 12 से युधिष्ठिर को, 3-3 से द्रौपदी के पुत्रों को, 5 से सात्यकी को और 10 से मत्स्यराज विराट को घायल कर दिया। इतने में ही युगंधर ने उनकी गति रोक दी। तब आचार्य ने राजा युधिष्ठिर को और भी घायल करके एक भाले से युगंधर को रथ से नीचे गिरा दिया। इसी समय धर्मराज को बचाने के लिए राजा विराट, द्रुपद, कैकेयी राजकुमार, सात्यकी, शिबी, व्याघ्रदत्त और सिंहसेन, इन सब वीरों ने बहुत से बाण बरसाकर आचार्य का रास्ता रोक दिया। पंचाल देशीय व्याघ्रदत्त ने 50 बाण मारकर द्रोण को घायल कर दिया। इससे लोगों में बड़ा कोलाहल होने लगा। सिंहसेन ने भी आचार्य को बाणों से बींध दिया और वह सब महारथियों को भयभीत करके
स्वयं हर्ष से अट्टहास करने लगा। किंतु द्रोणाचार्य ने क्रोध में भरकर 2 बाणों से इन दोनों वीरों के सिर उड़ा दिए तथा अन्य महारथियों को बाण जाल से आच्छादित कर मृत्यु के समान युधिष्ठिर के सामने जाकर डट गए। आचार्य का ऐसा पराक्रम देखकर सब सैनिक यही कहने लगे कि ये इसी समय युधिष्ठिर को पकड़कर हमारे महाराज को सौंप देंगे। जिस समय आपके सैनिक इस प्रकार चर्चा कर रहे थे, उसी समय अर्जुन बड़ी तेजी से अपने रथ के शब्द द्वारा सब दिशाओं को गुंजाते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने युद्ध के मैदान में खून की नदी बहा दी, जिसमें रथ भंवर के समान जान पड़ते थे, तथा जो शूरवीरों की हड्डियों से भरी हुई शव रूप किनारों को बहा ले जाने वाली बाण समूह रूप पेन से व्याप्त तथा प्रास रूप मछलियों से भरी हुई थी, उस नदी को पार कर उन्होंने कौरव वीरों को युद्ध के मैदान से भगा दिया और फिर अपनी घनघोर बाण वर्षा से शत्रुओं को अचेत करते हुए वे सहसा आचार्य द्रोणाचार्य के सामने आ गए। धनंजय की बाण वर्षा के कारण दिशाएं, अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी कुछ भी दिखाई नहीं देता था, बस सब बाणमय से जान पड़ते थे। इतने में ही सूर्य अस्त हो गया और अंधकार फैलने लगा। इसलिए शत्रु, मित्र किसी का भी पता लगाना कठिन हो गया। यह देखकर द्रोणाचार्य और दुर्योधन ने अपनी सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी तथा अर्जुन ने भी अपनी सेना को शिविर की ओर मोड़ा। इस प्रकार शत्रुओं के दांत खट्टे कर वे श्री कृष्ण के साथ बड़े आनंद से सारी सेना के पीछे अपनी छावनी की ओर चले। इस समय पांचाल और सृंजय वीर उनकी उसी प्रकार प्रशंसा कर रहे थे, जैसे ऋषि लोग सूर्य की स्तुति करते हैं।